हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम ह्यूमन वैल्यू में आपका 4th चैप्टर कंटिन्यू है। इसमें 4th चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ईच वन टीच वन। इसका मतलब है हमें से प्रत्येक को किसी एक को जरूर शिक्षित करना चाहिए। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और हमारा इंसानियत का भी कर्तव्य है, हमारा ह्यूमन ड्यूटी है हमारी कि किसी एक को हम जरूर शिक्षित करें, जिससे कि हम अपने आसपास के वातावरण को अच्छा करेंगे, अपने देश के वातावरण को अच्छा करेंगे और पूरी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर हम किसी एक को शिक्षित करें। ये पोइट हमें या राइटर्स के हमें बताना चाहते हैं। चलिए आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स रीड अबाउट दिस चैप्टर। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन इज़ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। एजुकेशन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और सीखने वाली प्रक्रिया है। फ्रॉम मिनट वी बॉर्न, जिस मिनट में हम पैदा होते हैं उससे और जिस मिनट तक हम रहते हैं, यानी हम मर जाते हैं, तब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सेड इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा था। बच्चों, केवल इंदिरा गांधी ही नहीं, इंदिरा गांधी से भी अधिक महान और विचारशील लोग हैं जिन्होंने ऐसे विषयों पर अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं। तो बहुत सारे लोगों का भी यही मानना है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। भारत एक विकसित होता हुआ देश है या विकासशील देश है। एट द रैपिड स्पीड, जो कि बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। येट इंडिया, ऐसा बुक कह रही है, आई डोंट बिलीव इन दैट। येट इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी। फिर भी इंडिया बहुत सारी समस्याएं महसूस कर रहा है, झेल रहा है, जैसे कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी, ओ पॉपुलेशन, अतिरिक्त जनसंख्या, इलिटरेसी, निरक्षरता, etc। ये सारी समस्याएं हैं। द मेन कॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज इग्नोरेंस। इस समस्या का सबसे बड़ा जो पहलू है, सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है अस्वीकार करना, किसी पर पर्दा डालना, जानबूझकर पर्दा डालना, ना देखना। लैक ऑफ ह्यूमन कैन नॉट, बहुत सारे लोग कैन नॉट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन की मुख्य समस्याओं से ही छुटकारा नहीं पा पाते। ठीक है। इग्नोरेंस कॉज बैकवर्डनेस। अगर हम अनदेखी करते हैं किसी चीज़ की तो उससे आती है बैकवर्डनेस की मीन्स। बैकवर्डनेस का मतलब होता है पिछड़ापन। लैक ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिससे हम लोगों को समझ नहीं पाते। सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं। अदर इविल इन द सोसाइटी, और दूसरी बहुत सारी कमियां या दूसरी बहुत सारी बुराइयां भी संसार में फैलती हैं, समाज में फैलती हैं। वेरी लिटिल हैड बीन डन इन अ स्पेयर ऑफ लिटरेसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश शासन काल में बहुत ही कम साक्षरता की दर थी, बहुत कम लोग शिक्षित थे। द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री विद अ मेयर 40% लिटरेसी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारे देश में ब्रिटिश छोड़ के गए थे, तो उस समय जो साक्षरता दर थी 14% थी, 14% थी बच्चों। हैंस वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस विद द सेवर हैंडीकैप। एक तरीके से हमने विकलांगता के साथ हमने स्वतंत्रता पाई थी। वन ऑफ द टास्क विच इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हैड केप्ट अप, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा केप्ट अप जो आगे है। वन ऑफ द टास्क इंडिपेंडेंस हैड केप्ट वॉज द एजुकेशन ऑफ लिटरेसी। उनमें से एक प्रमुख भाग बनता है एजुकेशन, शिक्षा का, और इलिटरेसी, रिडक्शन ऑफ इलिटरेसी, जो कि निरक्षरता को कायम करना, यह हटाना उससे निरक्षरता। तो हाउएवर टू टीच द मासेस एन इम्पॉसिबल टास्क, और इस तरह से पढ़ाना, शिक्षित करना हमारे लिए सचमुच एक बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल, एक बहुत ज़्यादा असंभव काम था इस समस्या से खुद लड़ने के लिए। तो ये बता रहा है कि इस समस्या से लड़ने के लिए जो शिक्षा वाली बात की है कि आज़ादी के बाद इससे लड़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था
और फिर भी हमने इसका संघर्ष का सामना करा, बहुत अच्छे से संघर्ष का सामना करा। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम इटसेल्फ वॉज फ्रैटनिंग, क्योंकि ये समस्या बहुत विकराल रूप से सामने आ गई थी, बहुत बड़ी होकर, और हमें डराती रहती थी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहीं तक पढ़ेंगे आज। थैंक यू सो मच।